अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज हम बात करेंगे कि सिंध असम्बली के हवाले से सेशन के दौरान एक अहम मामला जो है वो सामने आया है। बताया गया है रुकन सूबाई असम्बली अपोजिशन जमात से ताल्लुक़ ने शारिक जमाल साहब, वो कहते हैं कि जनाब 163 अरब रुपीज़ जो है वो खर्च हुए हैं एक साल में 2024-25। बताया जाए कि क्या सूरत हाल जो है वो बनी, कितनी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो हैं वो कम हो सकी। बताया जाए कि कितने लोग डकैती मुज़ाहमत के दौरान मार दिए गए और ये रोकथाम का सिलसिला क्यों जो है वो रुक नहीं सक रहा। इन तमाम पहलुओं के हवाले से आज थोड़ी सी बात करेंगे कि किस तरह ये चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, सिंध हुकूमत किस तरह मैनेज कर रही है, अपोजिशन क्या सिर्फ ये तनकीद बराए तनकीद की सियासत कर रही है या हक़ाइक़ कुछ और है। सबसे पहले हम अपने क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब अभी हमें बताएं 2025 जो चल रहा है, रवां साल, अब तक कितने लोग जो हैं अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, कितने लोग लुट चुके हैं, क्या स्टैट्स उनके पास मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ताहिर अब्बासी बताइएगा, सिर्फ अभी चंद दिनों के दौरान कितनी वारदातें रिपोर्ट हुई हैं? शुक्रिया अली रज़ा साहब। कराची में जो इब्तदाई तौर पर 78 अयाम यानी 78 अयाम जो अब तक गुजर चुके हैं, इन अयाम के दौरान इन डाकू बेरहम लुटेरों ने 22 अफराद को डकैती के दौरान मुज़ाहमत करने पर बेईमाना तौर पर कत्ल कर दिया है। इब्तदाई तौर पर जो आदाद शुमार अब से कुछ देर पहले तक के मौसूल हुए हैं, उसके मुताबिक कराची से 9,000 से ज़ायद शहरियों की कीमती मोटरसाइकिलें चोरी और छीने जाने के वाकयात कराची पुलिस रिपोर्ट कर चुकी है। शहर की सड़कों, गलियों, रिहायशी आबादियों और मोहल्लों समेत सनती जोन से 3500 से ज्यादा शहरियों के मोबाइल फोन, नकदी और दीगर कीमती दस्तावेजात छीने जाने के भी वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। कराची में जो डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर पहला महीना था, इस दौरान जो है वो 7 अफराद को कत्ल किया गया था और जनवरी में जो कत्ल की वारदातें थी ये जमान टाउन, स्टील टाउन, कोरंगी का जंजाल घोट, सुखन, जौहराबाद में रिपोर्ट हुई थी। इसी के बाद फरवरी में 10 अफराद को कत्ल किया गया था। ये 10 अफराद के कत्ल की वारदातें कोरंगी के सनती एरिया, सुरजानी टाउन, सोल्जर बाजार, मोजको, कोरंगी जमान टाउन, सोहराब गोट, लांडी, डिफेंस और इत्तेहाद टाउन से रिपोर्ट की गई थी। अब देखिए, जो रमजानुल मुबारक के 19 अयाम गुजर चुके हैं, अब तक 7 अफराद को बेईमाना तौर पर ये डाकू बेरहम लुटेरे कत्ल कर चुके हैं। ये कत्ल की वारदातें सच्चल, शालतीफ टाउन, कायदाबाद, सोहराब गोट, शालतीफ टाउन और फिरोजाबाद समेत कोरंगी और कोरंगी जवान टाउन पुलिस रिपोर्ट कर चुकी है। गुज़श्ता 3 रोज की अगर बात करें तो कोरंगी में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है। पोल्ट्री फार्म के जो ताजिर थे, उन्हें लूट मार के दौरान सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग कत्ल कर दिया गया, फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड कत्ल कर दिया गया था। 2 रोज कबल कोरंगी में जो है वो मेडिकल स्टोर पर डकैती मुदामत पर 21 साल नौजवान सुहेब को कत्ल कर दिया गया था। इस सूरत हाल के बाद आप जो अब तक 22 अफराद जो कत्ल हो चुके हैं, इनमें जो 90% कत्ल की वारदातें हैं ये कराची के जिला शर्की से रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है, डिस्ट्रिक्ट मलीर है और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, जबकि 2 जो कत्ल की वारदातें हैं ये साउथ जोन यानी केवाड़ी और कत्ल साउथ से की रिपोर्ट हुई वारदातें हैं। तो अभी ये चंद दिनों के अंदर जो है वो इस तक पहुंच चुकी है, मगर दूसरी तरफ हमें कुछ वीडियोस भी मौसूल हो रही हैं। लोग सोशल मीडिया पर रखकर एहतजाज करने पर मजबूर हो रहे हैं कि कभी कोई पुलिस एहलकार किसी फल फरोश से मुफ्त में जो फल लेने की कोशिश करता है उसको धमकियां लगाता है, ऑल्दो के इतलात हैं कि जी कार्रवाई हो रही है। फिर हमें ये नज़र आता है कि कोई जनरल स्टोर पहुंच जाता है कि जनाब मुझे जो है वो ये ब्रांड का शरबत दे दो। ये वाक़यात दूसरी तरफ जो रिपोर्ट हो रहे हैं, इससे और ज़्यादा इश्तियाल जो है आवाम के अंदर देखा जा रहा है। इसको किस तरह देखा जा रहा है? पुलिस अफसरान इस हवाले से क्या हिकमत अमली बना रहे हैं कि इस तरह की जो चीज़ें जो बदनामी का सबब खुद महकमे के लिए बन रही हैं उसको रोका जाए? अली रज़ा साहब, जो शुरू से ही आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की ख्वाहिश थी कि पुलिस आवाम दोस्त तासुर पैदा कर सके, इसमें शुरू से ही नाकाम है, जिसकी असल वजह कराची में बढ़ता हुआ ऑर्गेनाइज जराइम है। और जब तक ये ऑर्गेनाइज जराइम चढ़ चढ़ कर बोलता रहेगा तो किसी सूरत भी पुलिस पर आवाम का एतमाद और आवाम का पुलिस पर एतमाद बहाल नहीं हो सकता है। लेन देन के जो मामलात हैं ये सूरत हाल में एक बड़ी रुकावट बन लगे हैं। रमजानुल मुबारक के न कि सिर्फ गुज़श्ता रोज होने वाले वाक़े में जिसमें एक जो है मशरूब की बोतल हासिल करने वाला सब इंस्पेक्टर था, इससे पहले एक ठेले वाले को संगीन नताइज की धमकियां देने वाला कांस्टेबल था। इस तरीके के वाकयात कराची में पे दर पे रिपोर्ट होते रहे हैं और ये पहली बार नहीं हुए, माजी में भी ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी साहब, हमें मुकम्मल तफसीलात बता रहे थे। नाज़रीन, थोड़ा सा इस गुफ्तगू को जो है वो आगे भी बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है, क्यों ये बातें सामने आ रही हैं। हम ये बात समझते हैं, जानते हैं कि जनाब अपर लेवल पे इजलास तो तलब कर लिए जाते हैं,
कोशिश नेक ख्वाहिशात भी ये होती हैं कि जनाब नीचे ग्राउंड पे जो है वो मामलात बेहतरी की तरफ जा सके, मगर फिर वो क्या हिकमत अमली होती है जो नाकाम होती है? वो हिकमत अमली किन अफसरान की बुनियादी वजूहात की बिना पर नाकाम होती है? क्यों ग्राउंड पर जो एक आम आदमी अपने तमाम बुनियादी हक चाहता है उसको नहीं मिल पाते? क्यों ग्राउंड पर एक आम आदमी के लिए वो तमाम 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 सहूलियात मैसर नहीं आ पाती जो बड़े कमरों में बैठकर बड़े बड़े लीडरान, बड़े बड़े हुक्मरान, बड़ी बड़ी जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं वो बैठकर जब इजलास करते हैं कि जी अब ये होना चाहिए इस तरह, तो वो ऐसा क्या मैकेनिज़्म है कि ग्राउंड पर आकर उसके नताइज नहीं मिल पाते? आवाम के अंदर गुस्सा नाज़रीन बढ़ता जा रहा है। वो इस तरह के वाक़यात को देखकर, इस तरह की सूरत हाल का सामना करते हुए, मतलब आप ये वीडियो जो स्क्रीन पे चल रही है, एक मासूम बच्चा जब उसके जहनों पे क्या नक्श किया जा रहा है, वो यूनिफॉर्म की जो तकद्दुस होना चाहिए, क्या वो कभी बड़े होकर ये सोच सकेगा कि जनाब जिस यूनिफॉर्म में बैठा शख्स जो मुगल्लिज़ात एक आम आदमी पर बक रहा है, एक फल फरोश पे बक रहा है, और वो क्या है, और तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, हम क्या बता रहे हैं, हम मैसेज क्या दे रहे हैं? क्यों इख्तियारात से तजावुज़ करते, क्यों अपनी ताकत का इजहार करते दिखाई देते हैं? रिवायती जो थाना कल्चर है वो कब तब्दील होगा? इन तमाम पहलुओं के ऊपर नाज़रीन बात कर लेते हैं। और साथ साथ जो अदालती मामलात होते हैं, कानूनी तौर पे जब मुल्ज़मान को पकड़ा जाता है, पुलिस ये कहती है हम मुकाबले भी कर रहे हैं, हम मुल्ज़मान की गिरफ्तारी को भी यकीनी बना रहे हैं, मगर अदालतों से ज़मानतों पर रिहा होकर ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स और मुसलसल मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस होकर जब वो बाहर आते हैं तो जनाब फिर वारदातें करते हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे। रहमान कुरैशी साहब हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, जनरल सेक्रेटरी हैं कराची बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया रहमान कुरैशी साहब वक्त देने के लिए। ये तमाम सूरत हाल से यकीनी तौर पे आप भी आगाह होंगे। कभी हम ये देखते हैं कि जनाब ये पुलिस एहलकार आते हैं, वो कहीं तशद्दुद करते दिखाई देते हैं, कहीं फल फरोश से मुफ्त में चीज़ें ले जाने के ऊपर धमकियां लगाते हैं। साथ साथ जो जुर्म की वारदातें हैं, ये मौक़िफ़ पुलिस की जानिब से आता है कि जनाब पकड़ते भी हैं, मुकाबले भी करते हैं, मगर अदालतों से ज़मानतें लेकर मुल्ज़मान बाहर आ जाते हैं। क्या कहेंगे रहमान साहब इस पूरे मौक़िफ़ को और इन तमाम सूरत हाल को देख कर? जी अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया सर आपका इनवाइट करने के लिए मुझे कॉल पर जी, और वो भी स्पेसिफिकली इस इश्यूज के ऊपर कि पुलिस में बेहतरी क्यों नहीं आ रही, और अगर बेहतरी लाने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, बजट भी एलोकेशन किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो क्रिमिनल सिस्टम है उसको प्रोसिक्यूशन की तरफ से देखें तो आपको सबसे पहले तो बेहतरी पैदा करने की ज़रूरत है अपने इन कवानीन के ऊपर। और प्रोसिक्यूशन में जिस तरीके की आपकी भर्तियां हैं या ट्रेनिंग्स हैं, अगर हम अदालतों में देखें तो वो क्रिमिनल सिस्टम का एक हिस्सा है, लेकिन वो स्टेट की तरफ से प्रेजेंट होते हैं और वो इन एड होते हैं पुलिस की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती है। तो वहाँ पर ना तो आपके पुलिस के आईयूज इतने ट्रेंड है कि वो कोई प्रॉपर फाइल बना के आए। अब इस पूरे सिस्टम का फायदा जाता हमेशा क्रिमिनल को ही है, और उस फायदे की वजह से ये होता है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन में, चालान में, चार्जशीट के अंदर जहाँ चाहें जिस तरीके से चाहें उसको लेकर आ जाए, और प्रोसिक्यूशन उसको विद ऑब्जेक्शन और विदाउट ऑब्जेक्शन भेजता है। रहमान साहब कतई कलामी के लिए माजरत, मगर हम पुलिस का मौक़िफ़ भी अक्सर वो बेशतर जब जानने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं जनाब हमारी फोर्स बहुत कम है, तफ्तीशी अफसरान और उनके ऊपर जो वर्क लोड है वो बहुत ज़्यादा है। अब आप एक एक दिन के अंदर एक एक अफसर के ऊपर मुतअद्दिद केसेस लाद देंगे तो तफ्तीश कैसे बेहतर होगी? ये मसाइल भी जो है वो सामना करना पड़ रहा है। मगर एक तरफ जो बजट है, जो असम्बली के हवाले से भी बात हुई, रुकन सूबाई असम्बली शारी जमात साहब 163 अरब का रुपए का अखराजात के सवाल करते दिखाई दिए। इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या वाकई में लोड होता है तफ्तीशी अफसरान पर केसेस का? क्या नफरी की कमी है तफ्तीशी अफसरान के पास? देखिए, नफरी में और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स में बहुत फर्क है। अब आप एक नफरी भर्ती करते हैं और उसको आप अपने स्पेशल वीआईपीज के लिए, लीड्स के लिए और मिनिस्टर्स के लिए उसको यूटिलाइज करते हैं, या आप उसको वो अफसर भर्ती करते हैं जो लीगल एक्सपर्ट्स हों, लॉ ग्रेजुएट्स हों, जो कि अभी मुझे माजी में होता हुआ नजर आए, लेकिन वो बहुत मखसूस है। और एक आपके रैंकर्स आयु होते हैं जो अपॉइंट होने के बाद वो अपनी कस्टमरी रिवायती तफ्तीश करते हैं, जैसे एक पुराना उस्ताद होता है, उसने अपने कुछ लोगों को तैयार किया। अब जरूरत इस चीज की कि आप आयु कितने बेहतर पढ़े लिखे
اپوائنٹ کرتے ہیں, فورنسکس میں کتنے لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں, اور ان ساری چیزوں کو جب تفتیش میں جانے کے بعد آپ اگر اچھے لوگ ہوں گے آپ کے پاس قانون کی جن کو جانکاری ہو, تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی پروسیکیوشن اسٹرانگ ہوگی. اب المیہ یہ ہے کہ یہ جتنی بجٹنگ ہوئی ہے اس کی ایلوکیشن میں کوئی تفتیشی افسروں کی اپوائنٹمنٹس کے اوپر پیسے نہیں لگائے گئے. وہ یا تو آپ کو گاڑیوں کے اوپر نظر آئیں گے کہ انہوں نے نئی گاڑیاں دلوا دی ہیں, یا تو وہ آپ کو اسپیشل کوٹے پہ وہ منسٹرز کو اور ان کو جو سیکیورٹی دی جاتی ہے اس پہ خرچ کیا جاتا ہے, وہ معاشرے کی سیکیورٹی کے لیے نہیں ہوتا. تو یہ ایک بہت بڑا مطلب آپ ایک ویلڈ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں. آپ کے مطابق یہ معاملہ ہے کہ جناب یہ جو اخراجات ہو رہے ہیں وہ معاشرے کے اندر موجود عوام کے استعمال میں آئے, ان کو براہ راست فائدہ پہنچے. پالیسیز ایسی ہیں کہ جناب وہ نہیں بنائی جا رہی اور فائدہ ان پیسوں کا کہیں اور پہنچ رہا ہے. یہ آپ کا موقف ہے رحمان قریشی صاحب, آپ یہ بجا فرما رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہے نا سر؟ جی سر, بالکل ایسے. اب اس کو کرنا کیا چاہیے سر؟ تھوڑا سا اس کے اوپر ہی بتا دیں تاکہ میں اپنے اگلے مہمانوں کی طرف بھی جاؤں کہ اب اگر پولیس کے اوپر, آپ کہہ رہے تفتیشی افسران کے اوپر وہ پیسے اور وہ بجٹ نہیں لگ رہے, تو پھر سر کیا نتائج آئیں گے پھر؟ سر نتائج تو آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کا انڈر ٹرائل پرزنرز کا ایشو یہ ہے کہ پروسیکیوشن کے پاس نہ تو وقت پہ چالان آتا ہے, اور اگر آتا بھی ہے تو وہ ایسی ایف آئی آرز ہوتی ہیں کہ جو ذاتی یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ہو سکتی ہیں, یا پولیس کے کچھ ایسے شعبے کہ ادارے کو بہتر بناتے ہیں لوگ. اب اگر کچھ لوگ اس میں بھتہ خوری یا اپنے کام کاج کرتے ہیں اور ان کا ایک پورا سینٹرلائز نظام ہے جنہوں نے اوپر کہ کچھ افسران کو کچھ منتھلیز پہنچانی, تو یہ تو پھر کبھی بھی آپ نہیں سوچ سکتے کہ جائز اور ناجائز ایف آئی آر کے بیچ میں کیا آپ ڈفرینشیٹ میں سمجھ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں مٹھی گرم بھی کی جاتی ہے, ایک الگ روایتی کلچر کو بھی پولیس کے اندر جو ہے وہ بنایا گیا ہے, قائم کیا گیا ہے. سر اگر میں دو تین چیزیں میں آپ سے جاننا چاہوں کہ جناب آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب کو آپ کیا مشورہ دیں گے بحیثیت, آپ ایک عام پوزیشن پہ ہیں, رحمان قریشی صاحب منتخب بار نے آپ کو, تمام وکلا برادری نے منتخب کیا ہے ایک عام پوسٹ کے اوپر کراچی بار کی, اس حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جناب, کیا پتہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب سن رہے ہوں آپ کی بات, تو کیا آپ مشورہ دینا چاہیں گے کہ جناب عوام اس طرح بہتری آئے گی, یہاں عدالتوں میں یہ مسائل آ رہے ہیں تو آئی جی صاحب یہ کریں کم سے کم؟ دیکھیں, دو چیزیں کہوں گا. ایک تو آپ جب تک آئی ٹی اور ڈیجیٹلائز نہیں کریں گے آپ کے پاس لوگوں کا ایکسس نہیں ہونا چاہیے. ایف آئی آر ہے, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, ہر کسی کا رائٹ ہے سٹیزن کا, وہ پورٹل ہونا چاہیے. جب آپ کے پاس وہ آ جاتی ہے, ان کی شکایت آ جاتی ہے, تو یہ کاگنیزنس لینے جیسا ہو جاتا ہے. نمبر 2, آپ بہتر کیسے کر سکتے ہیں, آپ کے پاس بہتر آئی اوز ہونے چاہیے جو انویسٹیگیٹ کریں. آپ کے ایس ایس کی انویسٹیگیشن بھی ان ساری چیزوں کو بہتر انداز میں بار ایسوسیشن کے ساتھ اور جوڈیشری کے ساتھ مل کے ٹریننگ سیشنز کر سکتے ہیں, جو کہ افیکٹو زیادہ ہوں گے آپ کے لیے, اور اس سے کوارڈینیشن بنتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پولیس, وکیل اور جوڈیشری میں ایک بہت بڑا گیپ ہے. ہم اگر ان تینوں اداروں کے لوگوں کو ایک جگہ پہ لا کے ان کی نہ صرف کوارڈینیشن کروائیں, ان کا انٹریکشن کروائیں اور ٹریننگ سیشن کروائیں, تو میرے خیال سے یہ آپس کی جو معاشرے میں ایک رفت ہے یا ایک دوسرے کے خلاف ہم کبھی کبھی محاذ پہ نظر آتے ہیں رویوں کی وجہ سے, جو کہ پولیس کے چھوٹے افسروں کے رویے ہوتے ہیں, تو میرے بہت خیال بجا سے فرما رہے ہیں, روایتی تھانہ کلچر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ رحمان بہت قریشی ضرورت صاحب, ہے. جب اپنا تک یہ بڑا نیچے کے لوگ بہترین تبدیل موقف نہیں دے رہے تھے ہوتے رحمان تب تک قریشی آپ صاحب, کی اور بتا رہے کہ جناب کم سے کم یہ چیزیں کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. بریک پہ جا رہے ہیں, ساتھ جڑے رہیے گا. پولیٹیکل اراکین ہیں اور سیاسی لوگ ہیں, ترجمان سندھ ہیں, آبدی صاحبہ, ان سے بھی بات کریں گے کہ جناب بتائیں نا کہ کیا چل رہا ہے یہ.